श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय प्राप्त करने की, विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करने की, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहने की, अन्य दोष से बहुत संभाल करने की, पतित पावन ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। संगम युग अति महत्वपूर्ण कल्याणकारी युग है, क्योंकि परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं और सब कुछ सही करते हैं। परमात्म स्नेह का युग है। बाप टीचर सदगुरु होने के नाते वे जानते हैं कि हम सब खाली हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, क्षमता ही नहीं रह जाती है अच्छी बातें सुनने की। प्यार के वफादारी के नाम पर इतना धोखा खा लेते हैं कि अपने ही स्वरूप के गुणों के सुख की प्राप्ति औरों से चाहते हैं। स्नेह के सागर परमात्मा स्नेह की वर्षा करके सभी को फिर से सुरजीत करते हैं। समझ देते हैं कि स्नेह को स्वीकार कर जितना चाहो अनुभूति कर सकते हो और अनुभूतियों को समा सकते हो। सर्व खजाने ज्ञान गुण शक्तियाँ स्वमान वरदान परमात्म पालना है। स्नेह के हीरे मोतियों की थालियाँ हैं जो परमात्मा भर कर दे रहे हैं, क्योंकि हम आत्माओं को उसकी बहुत आवश्यकता है। समझ देते हैं कि अपने को सदा भरपूर करो ताकि कोई खाली जगह न रह जाए। थोड़े से अनुभव में खुश होकर बैठ जाएं। हम ये नहीं चाहते हैं परमात्मा, क्योंकि जीवन की परीक्षाओं में हार खा लेंगे। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि खुद को संपन्न बनाओ। परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, इससे सदा सजे सजाए रहो, अर्थात इन्हें यूज करो और परमात्म स्नेह में करो तो मीठे परमात्मा से योग लगा रहेगा। स्नेह में समाना ही फिर संपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि स्नेह में सहज ही अनमोल हीरे मोती धारण हो जाएंगे और पूरी तरह हो जाएंगे। परमात्म स्नेह मदद करता है। ऐसे रूहानी स्नेह का जो सदा अनुभव करते हैं वे ही संपूर्ण ज्ञानी योगी आत्मा है। वे निरंतर परमात्म छत्र छाया में रहते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि संगम युग के महत्व को जान स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी बनो। समर्थ परमात्मा को सदा साथी बनाकर साथ रखने को कहते हैं परमात्मा, ताकि मायावी व्यर्थ और नकारात्मक से हम सब सदा दूर रहें। माया व्यर्थ की फीलिंग में लाकर उदास कर अपना दास बनाती है। समय है माया के प्रभाव से खुद को मुक्त करने का, अर्थात माया जीत बनने का, मेडल लेने का। मीठे परमात्मा से इसलिए तो परमात्मा समझ देते हैं कि इच्छा मात्र में विद्या बनो, व्यर्थ नकारात्मकता की प्रवेशता का कोई रास्ता खुला न रहे, ये ध्यान रखना है। व्यर्थ बातों की फीलिंग में आना ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का फरमान है कि सिर्फ समर्थ सोचो। शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी सोच ही समर्थ है, बाकी सब तो व्यर्थ है। समझ का तीसरा आत्मिक नेत्र जो कलयुग में लगभग पूरा बंद हो जाता है, उसे परमात्मा ही आकर खोलते हैं, तीनों काल का ज्ञान देते हैं और हम आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा, कमल के अलंकार देते हैं। समझ देते हैं कि कैसे अनादि आदि दर्शन कर गुण ग्राहकता के शंख, श्रेष्ठ कर्मों की गदा और कमल आसन के अलंकार को सारा दिन यूज करने की समझ देते हैं परमात्मा। परंतु परमात्मा कहते हैं कि ये अलंकार अभी हम ब्राह्मण बन के आत्माओं को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी पुरुषार्थी होने के कारण अलंकारों को सदा यूज नहीं करते हैं, बीच में गिराते रहते हैं। अलंकार संपूर्ण स्वरूप पर शोभते हैं, क्योंकि संपूर्णता अलंकारों को गिराती नहीं है। जब तक संपूर्ण बने अलंकारों को यूज कर बहुत काल के संस्कार हम आत्माओं को बनाने हैं। हमें कर्म से भागना नहीं है, परमात्मा शिक्षा देते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करना जरूर सिखाते हैं। कैसे चलना है, क्या परहेज करनी है, हर बात की समझ देते हैं परमात्मा। आज समझ दे रहे हैं कि कर्म करते व्यवहार में आते हमें अन्न की बड़ी परहेज करनी है, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। इस समय मन का परमात्मा से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। पतितों के हाथ का अन्न, भिन्न भिन्न मन की अवस्थाओं में बनाया हुआ अन्न हमें परमात्मा से बेमुख कर देगा। इस समय परमात्मा से बेमुख होना खतरे की घंटी है, क्योंकि इस समय बचाने वाला सच्चा साथी परमात्मा ही है और कोई नहीं। अपने को बचाना है, देही अभिमानी बनना है। जब तक देह के भान और अभिमान का अंश है हमारे अंदर, तब तक हम पवित्र नहीं हैं। मातेश्वरी समझाते हैं कि देह के भान में किए हुए कर्म पाप कर्म ही कहलाते हैं। समझते रहे परमात्मा कि हमें कर्मों को छोड़कर कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। कर्म योगी अर्थात परमात्मा की याद में रहकर कर्म करना है, कर्म योगी बनना है। इस विधि से करेंगे तो पाप कर्म जो पास्ट में किए हैं वो विनाश हो जाएंगे और नए पाप कर्म नहीं होंगे। पवित्रता धर्म है। जब पवित्रता के धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, तेज समझने की भूल ज्यादा हावी हो जाती है,
देखिए, धर्म को यूज करते हैं अर्थात विकारों को और उनके बच्चों को यूज करते हैं तो अधर्म करते हैं। अधर्म की वृद्धि होती है और दुनिया दुख धाम बनती जाती है, जो फिर विनाश का रूप ले लेता है। फिर विनाश के लिए विपरीत बुद्धि आत्माएं बॉम्ब्स बनाते हैं। परमात्मा ऐसे विनाश के पहले आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सत्युग की स्थापना का कार्य शंकर बन आसुरी देह अभिमान को यूज नहीं करके उसका विनाश करने की समझ देते हैं। साथ साथ बुराइयों को छोड़कर दैवी गुणों को सत्यता की सभ्यता को धारण करने की समझ देते हैं परमात्मा, ताकि बहुत काल की पालना के संस्कार बनाने की हम आत्माओं में आदत पड़ जाए। स्थापना, विनाश, पालना तीनों कार्य परमात्मा के चल रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। हम आत्माओं को भी कहते हैं कि अपना ब्रह्मा बन स्थापना करो, विष्णु बन दैवी पालना के संस्कार धारण करो, और जो अनादि आदि दुनिया में देह अभिमान प्रवेश नहीं कर सकता है उस देह अभिमान को भस्म करना है। जिम्मेवारी है हम आत्माओं की। प्रजापिता ब्रह्मा ने इन्हीं विधियों से खुद को अव्यक्त बनाया था। सदा याद रखना है कि परमात्मा हम आत्माओं को देवता बना रहे हैं। पावन बनाने की ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना है। बेहद के परमात्मा यज्ञ की वफादारी से संभाल करनी है। देह अभिमान को संपूर्ण स्वाहा करना है। जो समय प्रमाण करने को कहा जा रहा है वो करना है। क्यों क्या ऐसे वैसे करने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मीठे मीठे परमात्मा एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं सजाओं से बचने की, तो उन पर चलकर बचना है हमें। भोले भंडारी शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने भंडारे भरपूर करने हैं। सच्चे सच्चे शिव ज्ञान यज्ञ में सहयोग करने का मौका मिला है। इस अहो सौभाग्य का आनंद लेना है, श्रीमत पर चलना है और सुरक्षित रहना है। तीसरा, समझ का नेत्र सदा खुला रहे, ये ध्यान रखना है। संपूर्ण अहिंसक बनना है। देह अभिमान विकारों को अवगुणों को यूज नहीं करना है, अर्थात संपूर्ण अहिंसक बनना। तब अहिंसा परमो धर्मी की क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। ज्ञान के सागर नॉलेज से फुल परमात्मा के फरमानों को मानना है। मीठे परमात्मा की मीठी मुरली सत्यनारायण की कथा है, अमर कथा है, तीसरी की कथा है। अद्भुत परमात्मा अद्भुत तरीके से हम आत्माओं को अनादि आदि की तरफ ले जाकर सतुगुणी और सतयुगी बनाते हैं। कुर्बान जाना चाहिए हमें कल्याणकारी परमात्मा पर। निरंतर हम आत्माओं के कल्याण अर्थ सोचते हैं परमात्मा, और हम आत्माओं को बुराइयों से बचाते हैं। दंत कथाओं से जो गलत फहमियां हमने बनाई हैं उन्हें परमात्मा सत्य बताकर दूर कर रहे हैं। समझ देते हैं कि हम कैसे अनाथ और नास्तिक बन गए हैं, क्योंकि परमात्मा पिता को नहीं जानते हैं। समझ देते हैं कि रोना पीटना, कलह कलेश करना, लड़ाई झगड़े करना खुद को भूलने और देह अभिमान के कारण है। इसे खत्म करना है। मीठे परमात्मा का सच्चा बच्चा बन सन शोज फादर का सच्चा शो करना है। जो भी समझ रूहानी बाप से मिलती है सभी से शेयर करनी है। बताना है हमारे पारलौकिक पिता की बेहद की रचना पवित्र है। विश्व की हर आत्मा को निमंत्रण है, आकर इस नई रचना का हिस्सा बन जाएं, हिस्सा बन नए संस्कार धारण करें, बेहद के पिता से पूरा वर्षा लें। देवता जब वाम मार्ग में अर्थात देह अभिमान के मार्ग पर चलते हैं तब तक 20 बार शरीर नाम रूप बदल चुके होते हैं। इसलिए उनका देवी देवता जैसा रूप नहीं होता है, परंतु यादगार में रूप वही और चरित्र दैहिक विकारी बना देते हैं, जिसका आध्यात्मिक अर्थ सभी को समझाना है और देवताओं पर लगाए हुए कलंक से उन्हें मुक्त करना है। आप पे ही पूज्य और फिर आप पे ही पुजारी बनते हैं का सत्य बताकर परमात्मा अब कहते हैं कि फिर से पूज्य बनो। समझ मिली है कि रावण कौन है और कैसे इस सूक्ष्म रावण रूपी देह अभिमान से मुक्त होना है। हम आत्मा रूपी सीताओं और द्रौपदियों को रावण रूपी दुश्मन और दुशासन के बारे में दुशासन के वार से बचाने के लिए ही तो ज्ञान मुरली सुनाते हैं परमात्मा, अर्थात ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हमें श्रीमत पर चलकर खुद को रावण से संपूर्ण मुक्त करना है। मीठे परमात्मा विधि बताते हैं। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्मी मर्यादा पुरुषोत्तम की डिग्री लेकर क्वालिफाई करना है। उस पर चलना हम आत्माओं का कर्तव्य है। स्व इच्छा से शिक्षाओं का ताज धारण करना है। अचल अडोल तख्त पर बैठना है और ऊंची स्मृतियों के तिलक के साथ कर्तव्य निभाकर वर्षा भी कमाना है। याद में भी रहना है और पुरानी खाद को भी निकालते जाना है और फिर से बेगर से प्रिंस बनना है। फिर से राज्य लेने के लिए मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो और दुख धाम को भूलते जाओ, अर्थात दुख धाम के दैहिक रीति रस्मों को यूज नहीं करो, बदले में सिर्फ ईश्वरीय संस्कारों को
यूज़ करो। शांति धाम और सुख धाम में चलने के लिए खुद को संपन्न बनाकर तैयारी करो। कि भैया परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चल 5 विकारों पर जीत पहनो और माया जीत जगत जीत बनने की पास विद ऑनर की डिग्री लेकर फुल पास की लिस्ट में आने का सौभाग्य प्राप्त करो। जो अच्छा करना है वो अभी अभी कर लो, पापों के बोझों को उतार लो, गायक नहीं बनो, निरंतर याद में रहने की मेहनत करो। ये परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है। ओम शांति।